सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद, मस्जिद मोतमदी और मस्जिद हाशमी की संग बुनियाद को लेकर तनकीदों का सिलसिला जोर पकड़ने लगा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने आज फिर दावा किया कि मसाजिद उसी मुकाम पर नहीं तामीर की जा रही हैं जहां वो पहले थी। आज उन्होंने अपने दावों को मजबूती से पेश करते हुए कहा कि वो इस बात को साबित कर सकते हैं कि दोनों मसाजिद उसी मुकाम पर नहीं तामीर की जा रही हैं जहां वो पहले थी। शब्बीर अली ने सीएम केसीआर को चैलेंज किया कि वो 15 दिन में इस बात को साबित करें कि मस्जिदें अपने असली मुकाम पर बनाई जा रही हैं, और उन्होंने इल्जाम लगाया कि वक्फ बोर्ड नाकारा हो गया है। बोर्ड की जिम्मेदारी है कि मसाजिद की तामीर असली मुकाम पर करने को यकीनी बनाएं। आइए सुनते हैं शब्बीर अली की मीडिया कॉन्फ्रेंस। मजालिस मकामी से कानून-साज कौंसिल की 6 नशिस्तों के लिए 10 दिसंबर को रायदही होगी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल ने तमाम जिला कलेक्टरों और सुप्रिंटेंडेंट पुलिस के साथ इलेक्शन के इंतजाम पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। जिन अजला में रायदही होने जा रही है उनमें खम्मम, नलगुंडा, करीमनगर, मेदक और आदिलाबाद शामिल हैं। रायदही के दिन इन अजला में शराब की दुकानात और बार्स को बंद रखने के अहकाम जारी कर दिए गए। शशांक गोयल ने बताया कि रायदही के मौके पर कोविड-19 कवायद की पाबंदी करने की भी ताकीद की गई है। रियासती वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने कोंडापुर में 100 बिस्तरों वाले 3 मंजिला एक नए दवाखाने का इफ्तिताह किया। उन्होंने बताया कि हुकूमत कोविड-19 के बहरान के दौरान शहर के दवाखानों में 1300 बिस्तरों का इजाफा किया था और हुकूमत रियासत भर में अब उनकी तादाद को 27,000 तक पहुंचाना चाहती है। उन्होंने बताया कि 33 अजला में बच्चों के लिए 6,000 बिस्तर मखसूस किए गए हैं। 154 करोड़ रुपए के मसारिफ से 900 ICU बिस्तरों का इजाफा किया जा रहा है। इस मौके पर रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी, श्रीलिंगमपल्ली के रुकन असम्बली ए गांधी, रंगारेड्डी के रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, रुकन कानून-साज कौंसिल वानी देवी, मेयर जी विजयलक्ष्मी, कारपोरेटर शेख हमीद पटेल के अलावा महकमे सेहत के अहदेदार भी मौजूद थे। जीएसएमसी की नई स्टैंडिंग कमेटी का इजलास मेयर जी विजयलक्ष्मी की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें 20 के मुजम्मला 18 उम्र को मंजूरी दे दी गई। स्टैंडिंग कमेटी जीएसएमसी की फैसला साज बॉडी होती है जिसमें शहर की तरक्की के मंसूबों और बजट को खतियत दी जाती है। अरकान ने सड़कों की तोसी और तामीर के लिए उसूल अराजी के काम में तेज़ी पैदा लाने की जरूरत पर जोर दिया। बाज़ अरकान ने सैनिटेशन के नाक़िस इंतजाम की शिकायत की और इस सिलसिले में एडिशनल कमिश्नर हेल्थ के साथ एक खुसूसी इजलास स्टैंडिंग कमेटी के तमाम अरकान के साथ मुनक़िद करने का मुतालबा किया। इजलास में स्टैंडिंग कमेटी के तमाम 14 अरकान के अलावा जोनल कमिश्नर्स और बल्दिया के तमाम शोबों के सरबराह शरीक थे। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने बताया कि असम्बली हल्के सनत नगर के माईसम्मा नगर और पीसी नगर में गरीबों के लिए तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात का 17 दिसंबर को रियासती वज़ीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव इफ्तिताह करेंगे। वो मालिकीन को उसके दस्तावेजात भी हवाले करेंगे। इन मकानात की तामीर पर अलरतीब 27.2 करोड़ और 20.46 करोड़ रुपए के मसारिफ आयद हुए। खैरताबाद के इंदिरा नगर में डबल बेडरूम मकानात के दरख्वास्त गुजारों में मकानात तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव चाहते हैं कि उनकी रियासत में कोई भी बगैर छत के ना रहे। इस तकरीब में खैरताबाद के रुकन असम्बली और साबिक वजीर डी नागेंद्र, कारपोरेटर विजया रेड्डी भी शरीक थी। सैबराबाद में ट्रैफिक के बढ़ते हुए हादसात और हालत नशा में गाड़ी चलाने के वाक़ात में इजाफे पर कमिश्नर पुलिस रविंद्र स्टीफन ने एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। इजलास में शऊर की बेदारी के प्रोग्राम को मौसर पैमाने पर चलाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। जारी साल माह नवंबर तक तीनों कमिश्नरेट में हालत नशा में गाड़ी चलाने के 63,303 केसेस दर्ज किए गए, जो कि दूसरे शहरों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। गुज़श्ता साल ऐसे केसेस की तादाद 40,055 थी। कमिश्नर पुलिस ने उनके हदूद में चेक पॉइंट्स में इजाफे और बार और क्लब्स के करीब में रात 8 तक 11 बजे गाड़ियों की सख्त चेकिंग की हिदायत दी। वाज़ेह है कि गुज़श्ता इतवार और पीर के दरमियान शहर और उसके नवाही इलाकों में ट्रैफिक के हादसात में 4 अफराद हलाक हो गए। पुलिस राय के मुताबिक इस साल नवंबर तक हैदराबाद कमिश्नरेट में 21,000, साइबराबाद में 36,000 और अचागोंडा में 6,226 केसेस बुक किए गए। धान की खरीदी के मामले को लेकर मरकज और रियासती हुकूमत के दरमियान टकराव के पस मंजर में तेलंगाना जन समिति ने प्रेस क्लब सोमाजीगुड़े में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की, जिसमें किसानों के मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों के अलावा तेलुगु देशम और CPI के नुमाइंदे शरीक थे। कॉन्फ्रेंस का एहसास था कि रियासती हुकूमत
धान के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई है और अपनी नाकामियों की पर्दापोशी के लिए मरकज़ को मूल इल्ज़ाम ठहरा रही है। हालांकि दोनों भी देखा जाए तो किसान मुखालिफ हैं और उन्हें किसानों की कोई फिक्र नहीं है। रियासती बीजेपी के नायब सदर और साबिक रुकन असम्बली NVSS प्रभाकर ने पार्लियामेंट में TRS के अरकान के तर्जमल पर शदीद तनकीद की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि किसानों के बारे में TRS हुकूमत मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। उन्होंने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत धान नहीं खरीद रही है तो रियासती हुकूमत को धान खरीदना चाहिए, बल्कि धान के जखीरे के लिए मराकज़ में इजाफा करना चाहिए। मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने वाटर टैंक मलकपेट खदीम के कम्युनिटी हॉल में मेहनतकश तबके में ई श्रम कार्ड तकसीम किए। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफी, साउथ जोन GSMC डिप्टी कमिश्नर रंजीत कांत रेड्डी, तेलंगाना स्टेट लेबर डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर श्री श्याम सुंदर, लेबर ऑफिसर प्रभाकर, GSMC UCD डिपार्टमेंट के स्टाफ और दीगर मजलिसी कायदीन भी मौजूद थे। ATM के इस्तेमाल पर अब 1 जनवरी से सार्फिन को मुकर्रर हद से ज्यादा रकम निकालने पर फी मामलत 21 रुपये और टैक्स अदा करने होंगे। मेट्रोपॉलिटन शहरों में मुतल्लिका बैंक को छोड़कर किसी दूसरी बैंक के ATM से सिर्फ 3 मरतबा पैसे निकालने की सहूलत हासिल है, जबकि देही इलाकों में यही सहूलत 5 मरतबा निकालने की दी गई है। पहले इस खिदमत पर 20 रुपये की फीस आयद होती थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से तश्कीलशुदा कमेटी की सिफारिशात पर यह फैसला लिया गया है। मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने TRS पार्टी के वादे को पूरा करने की मांग करते हुए कांग्रेस की तरफ से हफ्ता 11 दिसंबर को चंदनगुट्टे से चारमीनार तक एक रैली निकाली जाएगी। जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उस्मा शाकिर ने मीडिया को बताया कि इस रैली की क़यादत पार्टी के सरकर्दा कायदीन करेंगे, जबकि पार्टी कारकुनों की भारी तादाद इसमें हिस्सा लेगी। बल्दिया के टैक्स कलेक्टरों को दरपेश मसाइल के हल के लिए म्यूनसिपल सहकार मजदूर यूनियन और एंटेक के कारगुजार सदर आदिल शरीफ की क़यादत में GSMC कमिश्नर लोकेश कुमार से नुमाइंदगी की गई। क़बलदी यूनियन के इजलास में बिल कलेक्टरों ने उन्हें दरपेश मसाइल का तफसीली तस्करा किया और कहा कि बल्दिया में काम के खुशगवार माहौल और बिल कलेक्टरों की हौसला अफजाई की ज़रूरत है। उन पर दूसरे काम का भी बोझ डाला जा रहा है। बिल कलेक्टर्स ने कहा कि बाकायदा तौर पर प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करते हुए बल्दिया के माली वसाइल में इजाफा करने पर उनकी भरपूर सिताइश की जानी चाहिए और उन्हें इसके लिए नकदी इनामात से भी नवाजा जाना चाहिए। सिकंदराबाद में वाक़ गांधी हॉस्पिटल के करीब शराब की एक नई दुकान के क़याम पर मकामी अवाम बिलखुसूस ख़वातीन की बड़ी तादाद ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि दुकान की वजह से दवाखाना आने जाने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को ही नहीं बल्कि एम्बुलेंस के गुजरने में भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। शाम के औकात में दुकान पर ग्राहकों के हुजूम और सड़क पर ही शराबनोशी से मकामी ख़वातीन भी परेशान हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह शराब खाने के लाइसेंस को फौरी मनसूख करे। करीमनगर के सीनियर कांग्रेसी लीडर C लक्ष्मी नारायण बरसरदार TRS पार्टी में शामिल हो गए। तेलंगाना भवन बंजाराहिल में पार्टी के कारगुजार सदर और रियासती वजीर KT रामाराव ने उनका खैर मकदम किया। रुकने पार्लियामेंट के केशोरा ने गुलाबी खंडवा पहनाया और उम्मीद जाहिर की कि लक्ष्मी नारायण की शमूलियत से पार्टी को तक़वियत मिलेगी। इस मौके पर रियासती वज़रा G कमलाकर, C मल्ला रेड्डी के अलावा लक्ष्मी नारायण के हामियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। पुलिस बंजाराहिल ने रोड नंबर 2 पर रेनबो हॉस्पिटल के रूबरू 5 और 6 दिसंबर की दरमियानी शाम ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद की मौत के जिम्मेदार मुलजमीन 32 साल रोहित गौड़ और 27 साल वी साई सोबन रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि हादसे में मुलविस कीमती पोर्श कार और 2 सेलफोन को भी जब्त किया। उन्होंने बताया कि मुलजमीन जो मादापुर में एक बर्थडे पार्टी में शिरकत के बाद वापस हो रहे थे, हालत नशा में थे। रोहित गौड़ ने जो कार चला रहा था गलत सिम से आते हुए रेनबो हॉस्पिटल में काम करने वाले अयोध्या राय और दीपिंदर कुमार दास को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से उन दोनों की बरसर मौका मौत हो गई। पुलिस बंजाराहिल और जुबली हिल ने बाद तहकीकात इन दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार किया और रिमांड को भिजवा दिया। तमिलनाडु में कन्नूर के मुकाम पर शाहशंबे की दोपहर हुए एक फौजी हेलीकॉप्टर के हादसे में हिंदुस्तानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और उनकी बीवी मधुलिका रावत समेत 13 अफराद हलाक हो गए। हिंदुस्तानी फिजाइया के मुताबिक बिपिन रावत अपनी बीवी और कई आला फौजी अहदेदारों के साथ इंडियन एयरफोर्स के
MI-17 V5 हेलीकॉप्टर के जरिए नीलगिरी हिल्स में डिफेंस कॉलेज के तलबा से खिताब करने के लिए जा रहे थे। हादसा घने जंगलात में पेश आया और इसमें हमले के 4 अरकान समेत तमाम 13 मुसाफिरीन हलाक हो गए। हादसा इस कदर भयानक था कि कई लोगों के शदीद तौर पर झुलस जाने की वजह से उनकी नाशियां मश्क हो चुकी थी। फौजी जरा ने बताया कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह फौजी हॉस्पिटल में जेर इलाज है। इत्तला मिलते ही चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन चेन्नई से कोयम्बतूर रवाना हो गए ताकि मकाम हादसा का मुआयना कर सकें। बिपिन रावत को जो 80% की हद तक झुलस गए थे फौजी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो इलाज के दौरान जख्मों से जानबर न हो सके। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के अलावा कई रियासतों के गवर्नरों, चीफ मिनिस्टरों और आला फौजी अहदेदारों ने इस हादसे और जनरल बिपिन रावत की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया है।